पद्म पुराण त्रयोदशम पर्व। अथानंतर स्वामी के दुख से आकुल इंद्र के सामंत सहस्त्रार्थ को आगे कर रावण के महल में पहुंचे। द्वारपाल के द्वारा समाचार देकर बड़ी विनय से सबने भीतर प्रवेश किया और प्रणाम कर दिए हुए आसनों पर यथायोग्य रीति से बैठ गए। तदनंतर रावण ने सहस्त्रार की ओर बड़े गौरव से देखा। वह सहस्त्रार रावण से बोला कि तूने मेरे पुत्र इंद्र को जीत लिया, अब मेरे कहने से छोड़ दे। तूने अपनी भुजाओं और पुण्य की उदार महिमा दिखलाई, सो ठीक ही है, क्योंकि राजा दूसरे के अहंकारों को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। सहस्त्रार्थ के ऐसा कहने पर लोकपालों के मुख से भी यही शब्द निकला, सो मानो उनके शब्द की प्रतिध्वनि निकली थी। तदनंतर रावण ने हंसकर लोकपालों से कहा कि एक शर्त है, उस शर्त से ही मैं इंद्र को छोड़ सकता हूँ। वह शर्त है कि आज से लेकर तुम सब मेरे नगर के भीतर और बाहर बुहारी देना आदि जो भी कार्य उन्हें करो। आप सबको प्रतिदिन यह नगरी धूली, अशुचि पदार्थ, पत्थर, तर तथा कंटक आदि से रहित करनी होगी, तथा इंद्र भी घड़ा लेकर सुगंधित जल से पृथ्वी सींचे। लोक में इसका यही कार्य प्रसिद्ध है। और जब सब प्रकार के आभूषणों से विविध इनकी सम्राट देवियाँ पंचवर्ण के सुगंधित फूलों से नगरी को सजावे। यदि आप लोग आदर के साथ इस शर्त से युक्त होकर रहना चाहते हैं तो इंद्र को अभी छोड़ देता हूँ, अन्यथा इसका छूटना कैसे हो सकता है। इतना कहकर रावण लज्जा से झुके हुए लोकपालों की ओर देखता तथा आप्तजनों के हाथ को अपने में हाथ ताड़ित करता हुआ बार बार हंसने लगा। तदनंतर उसने विनयवत होकर सहस्त्रार से कहा। उस समय रावण सभा के हृदय को हरने वाली अपनी मधुर वाणी से मानो अमृत जल रहा था। उसने कहा कि हे तात, जिस प्रकार आप इंद्र के पूज्य हैं उसी प्रकार मेरे भी पूज्य हैं, बल्कि उससे भी अधिक। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। यदि यथार्थ में आप जैसे गुरुजन न होते तो यह पृथ्वी पर्वतों से छोड़ी गई के समान रसातल को चली जाती। क्योंकि आप जैसे पूज्य पुरुष मुझे आज्ञा दे रहे हैं, अतः मैं पुण्यवान हूँ। यथार्थ में आप जैसे पुरुषों की आज्ञा के पात्र पुण्यहीन मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए है प्रभु, आज आप विचार कर ऐसा उत्तम कार्य कीजिए जिससे मुझे इंद्र और मुझ में सौहार्द उत्पन्न हो जाए। इंद्र सुख से रहे और मैं भी सुख से रह सकूं। यह बलवान इंद्र मेरा चौथा भाई है, इसे पाकर मैं पृथ्वी को निष्कंटक कर दूंगा। इसके लोकपाल पहले की तरह रहें तथा इनका राज भी पहले की तरह रहे अथवा उनसे भी अधिक ले लें। हम दोनों में भेद की आवश्यकता ही क्या है। आप जिस प्रकार इंद्र को आज्ञा देते हैं उसी प्रकार मुझ में भी करने योग्य कार्य की आज्ञा देते रहें, क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा ही शेषाक्षत की तरह रक्षा एवं शोभा को करने वाली है। आप अपने अभिप्राय के अनुसार यहाँ रहें, अथवा रत्नपुर नगर में रहें, अथवा जहाँ इच्छा हो वहाँ रहें। हम दोनों आपके सेवक हैं, हमारी भूमि ही कौन है। इस प्रकार के प्रिय वचन रूपी जल से जिसका मन भीग रहा था, ऐसा सहस्त्र रावण से भी अधिक मधुर वचन बोला। उसने कहा कि हे भद्र, आप जैसे सज्जनों की उत्पत्ति समस्त लोगों को आनंदित करने वाले गुणों के साथ होती है। हे आयुष्मान, तुम्हारी यह उत्तम विनय इस संसार में प्रशंसा को प्राप्त है तथा तुम्हारी इस शूरवीरता के आभूषण के समान है। आपके दर्शन ने मेरे इस जन्म को सार्थक कर दिया है। वे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुमने उत्तम अपनी उत्पत्ति का कारण बनाया है, जो समर्थ होकर भी क्षमावान है तथा जिसकी कीर्ति कुंद के फूल के समान निर्मल है। ऐसे तूने दोषों के उत्पन्न होने की आशंका दूर कर दी है। तू जैसा कह रहा है वैसा ही हो है। तुझमें सर्वकार संभव है। दिग्गजों की सूंड के समान तेरी स्थूल भुजाएं क्या नहीं कर सकती, किंतु जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती उसी प्रकार जन्मभूमि भी नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि वह क्षण भर के वियोग से चित्त को आकुल करने लगती है। हम अपनी भूमि को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि वहाँ हमारे मित्र तथा भाई बांधव चातक की तरह उत्कंठा से युक्त हो मार्ग देखते हुए स्थित होंगे। हे गुणालय, आप भी तो अपनी कुल परंपरा से चली आई लंका की सेवा करते हुए परम प्रीति को प्राप्त हो रहे हो। सो बात ही ऐसी कि जन्मभूमि के विषय में क्या कहा जाए। इसलिए जहाँ हम महाभोगों की उत्पत्ति होती है उसकी उसी भूमि में जाते हैं। हे देवों के प्रिय, तुम चिरकाल तक इस संसार की रक्षा करो। इतना कहकर सहस्त्रार इंद्र नामक पुत्र तथा लोकपालों के साथ विजयात पर्वत पर चला गया। रावण भेजने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गया। सब लोकपाल पहले की तरह ही अपने अपने स्थानों पर रहने लगे, किंतु पराजय के कारण निसार हो गए थे और चलते फिरते यंत्र के समान जान पड़ते थे। बहुत भारी लज्जा से भरे देव लोगों की ओर जब विजयावासी लोग देखते थे तब वे ये नहीं जान पाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह देव लोग सतह भोगों से उदास रहते थे। इंद्र भी ना नगर में, ना बाग बगीचों में, ना कमलों की पराग से पीने जल वाली वापिकाओं में ही प्रीति को प्राप्त होता था, अर्थात पराजय के कारण उसमें कहीं अच्छा नहीं लगता था। अब वह स्त्रियों पर भी अपनी सरल दृष्टि नहीं डालता था, फिर शरीर की तो गिनती ही क्या थी। उसका चित्त सदा लज्जा से भरा रहता था। यद्यपि लोग अन्याय कथाओं के प्रसंग छेड़कर उसके पराजय संबंधित
दुख को भुलाने के लिए सदा अनुकूल चेष्टा करते थे, तो भी उसका चित्त स्वस्थ नहीं होता था। अतःनंतर एक दिन इंद्र अपने महल के भीतर विद्यमान एक खंभे के अग्रभाग पर स्थित गदमांदन पर्वत के शिखर के समान सुशोभित जिनालय पर बैठा था। विद्वान लोग उसे घेर कर बैठे थे। वह निरंतर पराजय का स्मरण करता हुआ शरीर को निरादर भाव से धारण कर रहा था। बैठे बैठे ही उसने इस प्रकार विचार किया कि विद्याओं के संबंध रखने वाले इस ऐश्वर्य को धिक्कार है, जो कि शरद ऋतु के बादलों के अत्यंत उन्नत समूह के समान क्षण भर में विलीन हो गया। वे शस्त्र, वे हाथी, वे योद्धा और वे घोड़े जो कि मुझे पहले आश्चर्य उत्पन्न करते थे, वे आज सबके सब तृण के समान तुच्छ जान पड़ते हैं। अथवा कर्मों की इस विचित्रता को अन्यथा करने में कौन मनुष्य समर्थ है। यथार्थ में अन्य सब पदार्थ कर्मों के बल से ही बल धारण करते हैं। निश्चय ही मेरा पूर्व संचित पूरे कर्म, जो कि नाना भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ है, परीक्षण हो चुका है, इसलिए तो यह अवस्था हो रही है। शत्रु के संकट से भरे युद्ध में यदि मरी जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उससे समस्त लोक में फैलने वाली अपकीर्ति तो उत्पन्न नहीं होती। जिसने शत्रु के सर पर पैर रखकर जीवन बिताया, वह अब मैं शत्रु के द्वारा अनुमत लक्ष्य का कैसे उपयोग करूं। इसलिए अब मैं संसार संबंधी सुख की अभिलाषा छोड़कर मोक्ष पथ प्राप्ति का जो कारण है, उन्हीं की उपासना करता हूँ। शत्रु के वेश को धारण करने वाला रावण मेरा महाबंधु बनकर आया था, जिसने कि इस असार सुख के स्वाद में लीन मुझको जागृत कर दिया। इस बीच में गुणी मनुष्यों के योग्य स्थानों में विहार करते हुए निर्वाण संगम नाना चारण ऋद्धारी मुनि वहाँ आकाश मार्ग से जा रहे थे। सो चलते चलते उनकी गति सहसा रुक गई। तदनंतर उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो मंदिर के दर्शन हुए। प्रत्यक्ष ज्ञान की ध्यारी महामुनि मंदिर में विराजमान जिन प्रतिमा की वंदना करने के लिए शीघ्र ही आकाश से नीचे उतरे। राजा इंद्र ने बड़े संतोष से उठकर जिनकी पूजा की थी, ऐसे उन मुनिराजों ने विधिपूर्वक जिन प्रतिमा को नमस्कार किया। तदनंतर जब मुनिराज जिनेन्द्र देव की वर्णना करके चुप बैठ गए, तब इंद्र उनके चरणों में नमस्कार कर सामने बैठ गया और अपनी निंदा करने लगा। मुनिराज ने समस्त संसार के वृत्तांत का अनुभव कराने में अतिशय निपुण उत्कृष्ट वचनों से उसे संतोष प्राप्त कराया। अतःनंतर इंद्र ने मुनिराज से अपना पूर्वभाव पूछा। सो गुणों के समूह से विभूषित मुनिराज ने उसके लिए इस प्रकार पूर्वक कहने लगे। हे राजन, चतुर्गति संबंधी अनेक योनियों के दुख रूपी महावन में भ्रमण करता हुआ एक जीव शिखापत नामा नगर में मनुष्य गति को प्राप्त हो दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ। वहाँ स्त्री पर्याय से युक्त वह जीव कुलवांता इस नाम सार्थक नाम को धारण करने वाला हुआ। कुलवांता के नेत्र सदा कीचड़ से युक्त रहते थे, उसकी नाक चपटी थी और उसका शरीर सैकड़ों बीमारियों से युक्त था। इतना होने पर भी उसके भोजन का ठिकाना नहीं था। वह कर्मोदय के कारण जिस तरह किसी लोगों का झूठन खाकर जीवित रहती थी। उसके वस्त्र अत्यंत मलिन थे, दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था। सारा शरीर अत्यंत रुक्ष था, हाथ पैर आदि फटे हुए थे और खोटे केश बिखरे हुए थे। वह जहाँ जाती थी वहीं लोग उसे तंग करते थे। इस तरह वह कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकती थी। अंत समय शुभमती हो उसने एक मुहूर्त के लिए आने का त्याग कर अनशन धारण किया, जिससे शरीर त्याग कर किम पुरुषा नाम न देव की क्षीरधारा नाम की स्त्री हुई। वहाँ से च्युत होकर रत्नपुर नगर में धरणी और गोमुख नामा दंपत्ति के सहस्त्रार भाग का नाम का पुत्र हुआ। वहाँ उत्कृष्ट सम्यक दर्शन प्राप्त कर अणुव्रति को धारी हुआ और अंत में मरकर शुक्र नामा उत्तम देव हुआ स्वर्ग में। वहाँ से च्युत होकर महाविद्य क्षेत्र के रत्न संचय नामा नगर में मणि मानक मंत्री की गुणवाली नामक स्त्री से सामंत वर्धक नामक पुत्र हुआ। सामंतवर्धक अपने राजा से विरक्त हो महावत धारण हुआ। वहाँ उसने अत्यंत कठिन तपस्या किया, तत्वाद के चिंतन में निरंतर मन लगाया, अच्छी तरह परिश्रम सह किए, निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त किया और कषायों पर विजय प्राप्त की। अंत में मरकर वह ग्रैवय गया। सो सहमिंद्र होकर चिरकाल तक वहाँ का सुख भोगता रहा। अंत समय वहाँ से च्युत होकर रत्नपुर नगर में सहस्त्रार नामक विद्याधर की हृदय सुंदरी रानी से इंद्र नाम को धारण करने वाला तू विद्याधरों का राजा हुआ है। पूर्व अभ्यास के कारण ही तेरा मन इंद्र के सुख में लीन रहा है। सो है इंद्र, मैं विद्याओं से युक्त होता हुआ भी शत्रु से हार गया हूँ। इस प्रकार अपने आप के विषय में अनादर को धारण करता हुआ तू विषयायुक्त हो व्यर्थ ही क्यों संताप कर रहा है। अरे निर्बुद्धि, तू कोदो बोक का ध्यान की ही व्यर्थ ही इच्छा करता है। प्राणियों को सदा कर्मों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। तुम्हारे भोग का साधन जो पूर्वोपार्जित कर्म था वह अब क्षीण हो गया है। सो कारण के बिना कार्य नहीं होता, इसमें आश्चर्य ही क्या है। तेरे इस पराभव में रावण तो निमित्त मात्र है। तूने इसी जन्म में कर्म किए हैं, उन्हीं से यह पराभव प्राप्त हुआ है। तूने पहले क्रीड़ा करते समय जो अन्याय किया है उसका स्मरण क्यों नहीं करता। ऐश्वर्य से उत्पन्न हुआ तेरा मत चूंकि अब नष्ट हो चुका है, इसलिए अब तो पिछली बात का स्मरण कर। जान पड़ता है कि बहुत समय हो जाने के कारण वह वृत्तांत स्वयं तेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है, इसलिए एकाग्रचित होकर सुन। मैं कहता हूँ, अरिजनपुर नगर में वहनी वेग नामक विद्याधर राजा था।
सो उसने वेगवती रानी से उत्पन्न अहल्या नामक पुत्री का स्वयंवर रचा था। उत्सुकता से भरत यथा योग्य वैभव से शोभित समस्त विद्याधर दक्षिण श्रेणी छोड़कर उस स्वयंवर में स्वयं आए थे। उत्कृष्ट संपदा से युक्त होकर आप भी वहां गए तथा चंद्रावत नगर का राजा आनंदमाल भी वहां आया था। सर्वांग सुंदरी कन्या ने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से समस्त विद्याधरों को छोड़कर आनंदमाल को धरा। सो आनंदमाल उसे विवाह का इच्छा करते हुए प्राप्त होने वाले भोगों की तरह उसका उपभोग करने लगा, जिस तरह की इंद्र स्वर्ग में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाले भोगों का उपभोग करता है। ईर्ष्याजन बहुत भारी क्रोध के कारण तो उसी समय से उसके साथ अत्यधिक शत्रुता करने लगा। तदनंतर कर्मों के अनुकूलता के कारण आनंदमाल को सहसा यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि यह शरीर अनित्य है, अतः मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो तप करता हूँ जिससे संसार संबंधी दुख का नाश होगा। धोखा देने वाले भोगों से क्या आशा रखना है। प्रबोध को प्राप्त हुई अंतरात्मा से ऐसा विचार कर उसने सर्व परिग्रह को त्याग कर उत्कृष्ट तप धारण किया। एक दिन हंसावली के नदी के किनारे यथावत नामक पर्वत पर वह प्रतिमा रूप से विराजमान था। सो तूने पहचान लिया। दर्शन रूपी ईंधन से जिसकी पिछली क्रोधाग्नि भड़क उठी, ऐसी तूने क्रीड़ा करते हुए अहंकारवश उसकी बार बार हंसी की। तू ये कह रहा था कि अरे तू तो काम भोग का अतिशय प्रेमी अहल्या का प्रति है, उस समय यहाँ इस तरह क्यों बैठा हुआ है। ऐसा करके तूने उसे रस्सियों से लपेट कर कस दिया। फिर भी उनका शरीर पर्वत के समान निष्कंप बना रहा और मन तत्वाद की चिंता में लीन होने से स्थिर रहा। इस प्रकार आनंदमाल मुनि तो निर्विकार रहे, पर उन्हीं के समय कल्याण नामक दूसरे मुनि बैठे थे जो कि उनके भाई थे। तेरे द्वारा उन्हें अनादत होता देख क्रोध से दुखी हो गए। वे मुनि रिद्धिधारी तथा प्रतिमा योग से विराजमान थे। सो तेरे कृत्य से दुखी होकर उन्होंने प्रतिमा योग का संकोचन कर तथा लंबी और गर्म श्वास भरकर तेरे लिए इस प्रकार शाप दी कि तू कि इन्हें निरपराध मुनिराज का तिरस्कार किया है, इसलिए तू भी बहुत भारी तिरस्कार को प्राप्त होगा। वे मुनि अपनी अपरिमित श्वास से तुझे भस्म कर देना चाहते थे, पर तेरी सर्वश्री नामक स्त्री ने शांत कर लिया। वह सर्वश्री सम्यक दर्शन से युक्त तथा मुनिजनों की पूजा करने वाली थी, इसलिए उत्तम हृदय के धारक मुनि भी उनकी बात मानने थे। यदि वह साध्वी उस दिन मुनिराज को शांत नहीं करती तो उनकी क्रोधाग्नि को कौन रोक सकता था। 3 लोकों में वही कार्य नहीं है जो तप से सिद्ध नहीं होता। यथार्थ में तप का बल सब बलों के सिर पर स्थित है, अतः सबसे श्रेष्ठ है। इच्छानुकूल कार्य करने वाले तपस्वी साधु की जैसी शक्ति, कांति, द्युति अथवा धृति होती है, वैसी इंद्र की भी संभव नहीं है। जो मनुष्य साधुजनों का तिरस्कार करते हैं वे तिर्यंच गति और नरक गति में महान दुख पाते हैं। जो मनुष्य मन से भी साधुजनों का पराभव करता है वह पराभव उसे परलोक तथा इस लोक में परम दुख देता है। जो दुष्ट चित्त का धारी मनुष्य निर्गंध मुनि को गाली देता है अथवा मारता है, उस पापी मनुष्य के विषय में क्या कहा जाए। मनुष्य मन वचन काया से जो कर्म करते हैं वे छूटते नहीं और प्राणियों को अवश्य फल देते हैं। इस प्रकार कर्मों के पुण्य पाप रूप फल का विचार कर अपनी बुद्धि धर्म में धारण करो और अपने आप को दुखों से बचाओ। इस प्रकार मुनिराज के कहने पर इंद्र को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। उन्हें स्मरण करता हुआ आश्चर्य से प्राप्त हुआ। तदनंतर बहुत भारी आदर के साथ भरे इंद्र ने निर्गंध मुनिराज को नमस्कार कर कहा, हे भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्कृष्ट रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं मानता हूँ कि अब मेरे समस्त पापों को मानो क्षण भर में ही छूट जाने वाले हैं। जो बोधि अनेक जन्मों में भी प्राप्त नहीं है वह साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहना पड़ता है कि साधु समागम से संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। इतना कहकर निर्वाण संगम मुनिराज तो उधर इंद्रों के साथ वंदित होकर यथेच स्थान पर चले गए। इधर इंद्र भी ग्रहवास से अत्यंत निर्वेद को प्राप्त हो गया। उसने जान लिया कि रावण पुण्य कर्म के उदय से परम अभ्युदय को प्राप्त हुआ है। उसने महापर्वत के तट पर विद्यमान वीर दृष्ट की बार बार स्तुति की। मनुष्य पर्याय को जलों के बबूदा के समान निशा जानकर उसने धर्म में अपनी बुद्धि निश्चल की, अपने पाप कार्यों की बार बार निंदा की। इस प्रकार महापुरुष इंद्र ने रत्नपुर नगर में पुत्र के लिए राज संपदा सौंपकर अन्य अनेक पुत्रों तथा लोकपालों के समूह के साथ समस्त कर्मों को करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उस समय उसका मन अत्यंत विशुद्ध तथा समस्त परिग्रह का उसने त्याग कर दिया था। यद्यपि उसका शरीर इंद्र के समान लोकोत्तर भोगों से लालित हुआ था, तो भी अन्य जन जिसे धारण करने में समर्थ थे ऐसे तप का भार धारण किया। प्रायः करके महापुरुषों की रुद्र कायों में जैसी अद्भुत शक्ति होती है वैसी शक्ति विशुद्ध कार्यों में भी उत्पन्न हो जाती है। तदनंतर दीर्घकाल का तप कर शुक्ल ध्यान के प्रभाव से कर्मों का क्षय कर इंद्र निर्वाण धाम को प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी राजा श्रेणी से कहते हैं, राजन देखो, बड़े पुरुषों के चरित्र अतिशय शक्ति से संपन्न आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हैं। ये चिरकाल तक भोगों का उपार्जन करते हैं और अंत में उत्तम सुख से युक्त निर्वाण पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि बड़े पुरुष समस्त परिग्रह का संग छोड़कर ध्यान से बल से क्षण भर में पापों का नाश कर देते हैं। क्या बहुत काल से इकट्ठी की हुई ईंधन की बड़ी राशि को
कण मात्र अग्नि क्षण में विशाल महिमा को प्राप्त हो भस्मी करती। ऐसा जानकर हे भव्यो, यत्न में तत्पर हो, अंतःकरण को निर्मल करो। मृत्यु का दिन आने पर कोई पीछे नहीं हट सकता, अर्थात मृत्यु का अवसर आने पर सबको मरना पड़ता है। इसलिए सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य की प्राप्ति करो। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशरणाचार्य कथित पद्मचरित में इंद्र के निर्वाण का कथन करने वाला 13वां पर्व समाप्त हुआ।